भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हो गया। इसके ऐलान के बाद अब ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड की सरकार में ही फूट पड़ गई है। दरअसल न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने भारत के साथ हुए समझौते का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने कहीं और नहीं बल्कि सोशल मीडिया एक्स पर ही साझा कर दी और उन्होंने लिखा कि इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो न्यूजीलैंड के साथ नाइंसाफी भरा है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री हैं विंस्टन पीटर्स। हाल ही में भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे ना तो फ्री और ना ही फेयर बताया है। चेतावनी यह दी है कि न्यूजीलैंड के लिए यह एक खराब डील है जो लेती बहुत ज्यादा है और बदले में कम देती है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में पीटर्स कहते हैं, न्यूजीलैंड फर्स्ट अफसोस के साथ इस एग्रीमेंट के खिलाफ है। ये इमिग्रेशन और इन्वेस्टमेंट पर गंभीर रियायतें देता है, जबकि न्यूजीलैंड के मुख्य एक्सपोर्ट सेक्टर खासकर डेयरी के लिए सार्थक फायदे हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने यहां तक कहा कि न्यूजीलैंड के किसानों के लिए ये डील फायदेमंद ही नहीं है और ग्रामीण समुदाय के सामने इसका बचाव करना नामुमकिन है। न्यूजीलैंड फर्स्ट एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जो देश के सत्ताधारी गठबंधन के एक अहम पार्टनर के रूप में है। पार्टी नेता विंस्टन पीटर्स ने सोशल मीडिया पर यह बात पोस्ट की है कि हम भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ना तो फ्री मानते हैं ना ही फेयर। दुख की बात है कि यह न्यूजीलैंड के लिए एक बुरा सौदा है। इसमें बहुत ज्यादा रियायतें दी गई हैं, खासकर इमिग्रेशन के मामले में, और न्यूजीलैंड के लोगों को बदले में कुछ नहीं मिल रहा, जिसमें डेयरी भी शामिल है। यह विरोध तब सामने आया है जब न्यूजीलैंड और भारत ने ऐलान किया कि एफटीए पर बातचीत पूरी हो गई। यह एक ऐसा समझौता है जिसके बारे में दोनों सरकारों का कहना है कि अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद मिल सकता है। न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक ही यह समझौता न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 95% एक्सपोर्ट पर टैरिफ को खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिससे आधे से ज्यादा प्रोडक्ट पहले ही दिन से ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। इसके बदले में सभी भारतीय सामानों को न्यूजीलैंड के बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में करीब $20 अरब निवेश करने का वादा भी किया है। इस डील को लेकर न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की थी। लक्सन ने एक बयान में कहा है कि फायदे बहुत बड़े और अहम हैं। भारत का आकार और तेज आर्थिक विकास न्यूजीलैंड के लोगों के लिए नौकरियां और विकास के मौके पैदा कर देगा। यह समझौता लक्सन की नेशनल पार्टी के 2022 के चुनावी वादे को भी पूरा करता है, जिसमें पहले कार्यकाल में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की बात कही गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस समझौते पर काफी खुशी व्यक्त की और उन्होंने ये तक कहा कि एफटीए आने वाले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का रास्ता तैयार करता है। भारत न्यूजीलैंड से अलग अलग सेक्टरों में $20 बिलियन से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का स्वागत करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है और न्यूजीलैंड के पीएम भी इस सौदे के पक्ष में हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री का इस तरीके से सार्वजनिक रूप से इस एफटीए का आलोचना करना समझ से परे है और इस समझौते को न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री कहते हैं, इस समझौते की स्पीड और बात दोनों ही सवालों के घेरे में है और इसमें न्यूजीलैंड का ख्याल नहीं रखा गया है। पीटर्स का मानना है कि दुर्भाग्य से इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया जिससे न्यूजीलैंड को फायदा हो। उनका मानना है कि यह सौदा निष्पक्ष नहीं है और इसमें कड़ी मेहनत करने के बजाय एक जल्दी और कम क्वालिटी वाला सौदा कर लिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सौदे को लेकर न्यूजीलैंड की सरकार के अंदर ही फूट दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में इस सौदे की रूपरेखा पर और भी ज्यादा क्लैरिटी हासिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।